Hello everyone, welcome to my YouTube चैनल ऑल इन वन एकेडमी। यहाँ पे आज हम स्टैंडर्ड 12 का इंग्लिश टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो का चैप्टर नंबर 1 द लास्ट लेसन करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में जो मेन कैरेक्टर है वो अल्फोंस डॉडेट हैं, जो इसके ऑथर हैं। उन्होंने मेंशन किया है, लिखा है। सेकंड थिंग, यहाँ पे एक टीचर हैं, इनका नाम क्या है? मिस्टर हैमल। क्या नाम है? मिस्टर हैमल, याद रखना। और यहाँ पे एक और मेन कैरेक्टर है, कौन? फ्रांस। कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम उसके कैरेक्टर्स लिख लेंगे। मिस्टर हैमल एक टीचर हैं, फ्रांस जो ऑथर है, और बॉय जिसमें मेंशन किया गया ये चैप्टर में। फिर उसके बाद विलेजर्स हैं, हाउसर हैं, पोस्ट मास्टर हैं एंड विलेज पीपल्स। ये सब आगे का डिस्कस किया जाएगा। अब यहाँ पे कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उसमें हम अबाउट द ऑथर पढ़ लेते हैं। अल्फोंस डॉडेट, जो ये चैप्टर के राइटर हैं, ऑथर हैं, वॉज अ फ्रेंच नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। यहाँ पे जो अल्फोंस डॉडेट हैं वो एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। और द लास्ट लेसन इज अ सेट इन द डेज ऑफ द फ्रैंको पर्शियन वॉर। और ये जो लास्ट लेसन जो चैप्टर को लिखा गया था वो कब लिखा गया था? जब फ्रैंको पर्शियन वॉर वगैरह चल रहा था। इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय प्रशिया लेड बाय बिस्मार्क। यहाँ पे जो फ्रांस है उसको डिफीट कर दिया था किसने? प्रशिया ने। प्रशिया then consisted of what now are nations of Germany, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। ये जो प्रशिया है आज करंटली में, वो कंट्री का नाम क्या है? जर्मनी और पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन हैव पास इनटू प्रशियन हैंड्स। और इसी टाइम पे जो एल्सेस एंड लॉरेन जिसके ऊपर अटैक हुआ था वो अब किसका पार्ट हो गया था? प्रशियंस के हाथ में आ गया था। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। और यही जो आर्मी ने कैप्चर कर लिया था एल्सेस एंड लॉरेन को, तो उसके वजह से स्कूल की लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ा था वो इस चैप्टर में मेंशन है। वापस से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि ये चैप्टर में मेन कैरेक्टर सबसे पहले हैं मिस्टर हैमल, जो कि कौन है? टीचर हैं। सेकंड कौन है? फ्रांस। फ्रांस एक लड़का है, ठीक है। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है ये मीनिंग वाला, तो इसके लिए है ना मैं आपको लिख लेना, मोस्ट ऑफ टाइम पूछा भी गया है। इन ग्रेट ड्रेड ऑफ, इसका मतलब होता है फ्राइटेंड, मतलब डरना। काउंटेड ऑन, काउंटेड ऑन का मीनिंग होता है टू बी कॉट, पकड़ा जाना। थर्ड, थम्ड एट द एजेस। थम्ड एट द एजेस मीन्स ओल्ड पेजेस ऑफ बुक। कोई भी बुक को बार बार यूज़ करते हैं ना तो थोड़ा सा मुड़ जाता है, उसको ही बोलते हैं हम लोग क्या? थम्ड एट द एजेस। नेक्स्ट, इन यूनिजन। इन यूनिजन मीन्स इन ग्रुप। इन यूनिजन मीन इन ग्रुप। अ ग्रेट बस्टल। अ ग्रेट बस्टल मीन्स चॉस, भीड़ जिसको बोलते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज रिप्रोच ourselves with. Its meaning is criticism या disappointment, उदासी हो जाना, उसको क्या बोलते हैं? reapproach ourselves with। अब यहाँ से हम ये जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। आई, यहाँ पे आई कौन है? ऑथर। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग। जैसे मैंने बताया था कि ये मीनिंग्स इंपॉर्टेंट्स हैं, यहाँ पे आ गया ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग मतलब फ्राइटेंड। ये जो फ्रांस है वो सुबह स्कूल जाने के लिए लेट हो चुका था और उसको डर था, क्या डर? मतलब जो डांट वगैरह खाएगा लेट आने का, उसको इसका डर था, ठीक है। स्पेशली बिकॉज मिस्टर हैमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स। और यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो फ्रांस है वो डर क्यों रहा था? इसलिए क्योंकि जो मिस्टर हैमल है वो पूरे क्लास को, फ्रेंड्स को किसके ऊपर क्वेश्चन पूछने वाले थे? पार्टिसिपल्स के ऊपर। एंड
आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम। और जो यहाँ पे फ्रेंड्स है, एक भी शब्द वो जो पार्टिसिपल्स के बारे में वो जानता नहीं था, इसलिए उसको डर लग रहा था कि जब वो पहुँचेगा तो मिस्टर रमल उसको बहुत ज़्यादा डांटेंगे। For a moment I thought of running away and spending the day out of the doors। और कुछ समय के लिए यहाँ पे जो फ्रेंड्स है, लड़का है, वो ये सोचता है कि एक काम करता हूँ कि बाहर कहीं टाइम स्पेंड कर लेता हूँ। रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, मतलब स्पेंडिंग मतलब टाइम बिताना। वो ये सोच रहा था, उसके मन में आया ये काम करता हूँ, स्कूल नहीं जाता हूँ बल्कि इधर ही बाहर घूमता हूँ, ठीक है, ताकि मैं बच जाऊँ। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट। और जो वेदर था वो कैसा था, वार्म था, गर्म था, ब्राइट था। द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। और जो चिड़िया हैं वो जो डाल होती है उसके कॉर्नर पे चहचहा रही हैं, मतलब चिरपिंग कर रही हैं, ठीक है। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द शो मिल द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। और वहाँ पे पीछे साइड क्या हो रहा था, जो प्रशियन सोल्जर्स है वो क्या कर रहे थे, ड्रिलिंग। ड्रिलिंग मतलब यहाँ पे जैसे परेड वगैरह नहीं करते आर्मी वाले, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे प्रशियंस का मतलब है ना, आप कैप्चर कर लिए हैं, तो इसकी वजह से क्या कर रहे थे वो लोग, प्रैक्टिस वगैरह कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स। टेम्पटिंग मतलब यहाँ पे एक टाइप का डर जो होता है, और ये सब जो था वो और ज़्यादा डरावना था दैन द रूलर। मतलब अगर मिस्टर हैमल जो मारते उसका जो दर्द था उससे ज़्यादा भयानक क्या था, ये जो ड्रिलिंग वगैरह और जो इन्होंने कैप्चर वगैरह कर लिया था उसका। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरिड ऑफ टू स्कूल। और पर उसके पास इतना हिम्मत था, उसने हिम्मत जुटा के क्या किया, ये जो उसने बाहर टाइम स्पेंड वगैरह कर रहा था वो चीज़ को रेजिस्ट करके, रोक के, और वो क्या हुआ, जल्द से जल्द स्कूल की तरफ चला गया। कौन, फ्रेंड्स। सेकंड पैराग्राफ। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board। जैसे ही फ्रेंड स्कूल की तरफ जा रहा था, वहाँ पे टाउन हॉल के पास एक बुलेटिन बोर्ड लिखा था। बुलेटिन बोर्ड मतलब अ बोर्ड ऑन विच बैड न्यूज़ आर प्रेजेंटेड। अ बोर्ड ऑन विच बैड न्यूज़ आर प्रेजेंटेड। तो बुलेटिन बोर्ड एक ऐसा बोर्ड था टाउन हॉल के पास जहाँ पे है ना, जो भी न्यूज़ वगैरह गांव के या फिर विलेज वगैरह के न्यूज़ वगैरह होते थे वहाँ पे मेंशन किया जाता था। जैसे ही फ्रेंड स्कूल की तरफ जाने लगता है, वो बुलेटिन बोर्ड, उसकी नज़र किसके ऊपर पड़ जाती है, बुलेटिन बोर्ड के ऊपर। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। अब यहाँ पे क्या मेंशन किया गया है कि 2 साल से जो भी बुरे न्यूज़ वगैरह आते हैं वो किसके ऊपर मेंशन रहता है हमेशा, ये बुलेटिन बोर्ड के ऊपर। और यहाँ पे देखो बुलेटिन बोर्ड्स के ऊपर कौन कौन से न्यूज़ वगैरह मेंशन हमेशा हुआ करते थे, द लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट्स, द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स। याद रखना कि बुलेटिन बोर्ड्स के ऊपर कौन कौन से न्यूज़ मेंशन रहते थे, लॉस्ट बैटल्स, पास में कोई बैटल्स वगैरह लॉस्ट किए हैं वो खो दिए हैं, वो मतलब हार गए हैं। द ड्राफ्ट, कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिस वगैरह हुए, और जो कमांडिंग ऑफिसर का कोई भी जो ऑर्डर वगैरह होता है वो सब कहाँ पे लिखा जाता था, बुलेटिन बोर्ड्स के ऊपर। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। अब यहाँ पे फ्रेंड्स अपने दिमाग में यही सोचने लगता है कि अब क्या हुआ, मतलब अब कौन सा मैटर हो गया है, ठीक है। देन एज आई हरिड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, the blacksmith watcher who was there with his apprentice। जैसे ही वो बुलेटिन बोर्ड देख के आगे की तरफ बढ़ता है जल्दी से, तो क्या होता है, उसने देखा कि जो ब्लैक स्मिथ है, वॉचर, और ये जो दोनों पर्सन वो क्या कर रहे हैं, वो हु वॉज देयर विथ हिज अप्रेंटिस मतलब जान पहचान वाले, रीडिंग द बुलेटिन, वो क्या कर रहे हैं, बुलेटिन बोर्ड को पढ़ रहे हैं। और कॉल्ड आफ्टर मी, और उसको बुलाते हैं किसको, फ्रेंड्स को, और क्या बोलते हैं दोनों, डोंट गो सो फास्ट बब। बब मतलब बॉय होता है, कि जल्दी मत जाओ लड़के। यू शैल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। प्लेंटी ऑफ टाइम मतलब वापस मीनिंग आ गया कि अर्ली इनफ, तुम अपने घर पे मतलब जो अपना स्कूल है वो टाइम पे पहुंच जाओगे, इतना फास्ट मत जाओ। एक कौन बोल रहा है, ब्लैक स्मिथ एंड वॉचर, जो रास्ते में मिले थे।
I thought he was making fun of me and reached Mr. Hamel's little garden all out of breath। यहाँ पे क्या होता है कि जो फ्रांस है वो सोचता है कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। फाइनली क्या होता है, एंड रीच मिस्टर हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, मतलब जल्दी जल्दी भागते हुए जो फ्रांस है वो कहाँ पे पहुँच जाता है, मिस्टर हेमल के गार्डन में। यूजुअली व्हेन द स्कूल बिगैन देयर वॉज अ ग्रेट बस्टर। अब यहाँ पे ही क्वेश्चन आ जाता है, उसने क्या चेंजेस वगैरह नोटिस किए। अक्सर क्या होता है कि जो स्कूल में जब स्कूल स्टार्ट होता है, देयर वॉज अ ग्रेट बस्टर, बस्टर मतलब चहल पहल होता है, विच कुड बी हर्ड आउट ऑफ इन द स्ट्रीट, और ये जो चहल पहल है वो पूरा जो स्कूल के रास्ते तक है वहाँ तक सुनाई देती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द डेस्क, lessons repeated in unison मतलब ग्रुप, very loud with our hands over our ear to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table। मतलब यहाँ पे ग्रेट बस्टर कैसे होता था, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द डेस्क को ओपन क्लोज करते जो आवाज़ निकलती थी वो, जो लेसन्स रिपीटेड इन यूनिजन मतलब सब चिल्ड्रंस क्या करते थे, साथ में जो लेसन्स वगैरह उसको रिपीट करते थे उसकी आवाज़, और बहुत ही तेज़ आवाज़ आती थी। विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, मतलब इतनी आवाज़ आती थी, इतना बस्टर रहता था कि कोई भी वहाँ पे जो स्टूडेंट्स वगैरह रहते अपने कान के ऊपर उंगली डाल के रखते थे, तभी जाके उनको अच्छे से सुनाई देता था, बेहतर सुनाई देता था। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और जो टीचर्स के रूलर वगैरह होते थे जो स्टिक टाइप होता था वो क्या कर रहे थे, टैपिंग, रैपिंग मतलब वही थपथप जो होता है ना, थपथपाना टेबल के ऊपर करते थे, उसका भी आवाज़ आता था। ये सब हमेशा डेली में होता था स्कूल के अंदर। बट नाउ, अब क्या हुआ है, बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, मतलब वहाँ पे अभी ऐसा कुछ था नहीं। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। यहाँ पे काउंटेड ऑन द कमोशन क्या मतलब, ध्यान भटका के, काउंटेड ऑन कमोशन मतलब ध्यान भटका के। आई हैड काउंटेड ऑन कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, वो सोचता है कि मिस्टर हेमल का जैसे ही ध्यान भटके और मैं क्या करूँ, अपने प्लेस पे जाके बैठ जाऊँ। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। पर ये बात तो सच था कि उस दिन जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो जो पूरा दिन है मतलब क्लास जो ऐसा लग रहा था बहुत ज़्यादा शांति थी, प्लस ऐसा लग रहा था क्या कि वो संडे मॉर्निंग जैसा दिख रहा है। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स, अब क्या करता है जो फ्रेंड्स है वो विंडो की तरफ से देखता है, उसने अपने क्लासमेट्स वगैरह को देखा, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, एंड मिस्टर हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल मतलब भयानक, आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। जैसे उसने खिड़की से देखा तो उसने अपने क्लासमेट्स को देखा, वो लोग अपने प्लेस पे पहले से ही थे, और जो मिस्टर हेमल है वो मतलब वॉकिंग अप डाउन द स्टेज मतलब सिंपल सा वो क्या कर रहे थे, आगे पीछे रोम कर रहे थे, और उनके जो हाथ में था वो क्या था, आर्म के अंदर टेरिबल आयरन, जो भयानक रूलर था आयरन का, स्टिक टाइप का वो था। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। अब यहाँ पे फ्रेंड्स क्या बोलता है कि मुझे डोर को ओपन करना चाहिए था और तुरंत चला जाना चाहिए था अंदर। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, और मतलब ये बोल रहे थे कि फ्रेंड्स कि तुम इमेजिन कर सकते हो कि मैं कितना ज़्यादा शर्मा रहा था और कितना ज़्यादा मैं डरा हुआ था। क्यों? क्योंकि ये लेट हो चुका था और मिस्टर मतलब क्लास में बहुत ज़्यादा शांति थी और मिस्टर हेमल में भी गुस्से में थे। बट नथिंग हैपेंड। अब उसको मतलब उसको एग्जैक्टली उसने रियलाइज़ क्या किया कि कुछ हुआ नहीं है। मिस्टर हेमल शो मी एंड सेड वेरी काइंडली। मिस्टर हेमल ने फ्रेंड्स को देखा और बहुत ही शांतिपूर्वक, बहुत ही शांति से क्या बोले फ्रेंड्स को कि गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स। अब यहाँ पे फ्रेंड्स की स्पेलिंग देख लेना। तो मिस्टर हेमल ने फ्रेंड्स को क्या बोले कि अपने प्लेस पे शांति से जाके बैठ जाओ फ्रेंड्स। वी वर बिगनिंग विदाउट यू, और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं उन्होंने, वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम जो शुरुआत करने जा रहे थे तुम्हारे बिना। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क। अब क्या करता है, जैसे मिस्टर हेमल ने बैठने के लिए बोला शांति से, तो फ्रेंड जो है वो जंप करके बेंच के ऊपर से जाके अपने बेंच पे क्या करता है, बैठ जाता है। नॉट टिल देन
When I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat his frill। देखो यहाँ पे सिंपली क्या हो रहा है कि जैसे ही वो बेंच के ऊपर बैठता है, उसने कभी ऐसा देखा नहीं था, वो दृश्य दिख रहा था उसको। क्या? जैसे ही उसके दिमाग से डर हटा, उसने क्या देखा, जो मिस्टर हैमेल हैं वो एक ब्यूटीफुल ग्रीन कोट मतलब अटायर, यहाँ पे अटायर मतलब जो पहनना वगैरह, पहनने का ढंग वगैरह होता है उसको बताया गया है। जो मिस्टर हैमेल हैं उन्होंने कौन से कलर का, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो मिस्टर हैमेल हैं उन्होंने ग्रीन कलर का कोट पहना है, हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप। उन्होंने देखो क्या क्या पहना है, ग्रीन कोट पहना है प्लस सिल्क शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप ऑल एम्ब्रॉयडर, और ये जो कैप वगैरह है वो कैसा है, एम्ब्रॉयडर किया गया है। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड द प्राइस डेज। यहाँ पे सिंपली ये मेंशन किया गया है, देखो मिस्टर हैमेल ये जो कोट वगैरह पहन के आते थे और जो कोट कैप वगैरह पहन के आते थे, वो सिर्फ किस दिन पहन के आते थे, जब कोई इंस्पेक्शन वगैरह होता था, जांच पड़ताल वगैरह होता था, या फिर कोई प्राइस डेज वगैरह, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन डेज जैसे होता है स्कूल में वैसा होता था, तभी ये पहन के आते थे बन ठन के। पर ये पहली बार उन्होंने देखा कि कोई भी ना प्राइस डे है ना इंस्पेक्शन डे है, फिर भी मिस्टर हैमेल ने क्या किया है, कोट वगैरह ग्रीन कलर का पहन के आए हैं और कैप वगैरह भी एम्ब्रॉयडर कैप वगैरह पहने हैं। यहाँ तक समझ आया? आगे देखते हैं। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेम। सोलेम मतलब अकेला, लोनली। यहाँ पे पूरा स्कूल कैसा लग रहा था, बहुत ही अजीब लग रहा था और बहुत ही अकेला लग रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वॉज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्फ। अब ये सब चीज़ तो उसको देख के बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज लगा ही। उसने एक और चीज़ नोटिस किया, क्या कि जो विलेज पीपल्स वगैरह थे वो भी क्या किए हैं, वो भी क्या है, कभी जहाँ दिखते नहीं थे वो भी क्लास के लास्ट बेंच के कॉर्नर्स पे वो क्या कहे हैं, बैठे हुए हैं। यहाँ पे सिंपली क्या हो रहा है, जो फ्रेंड्स है वो नोटिस ये करता है कि हमारे क्लास के अंदर लास्ट में कौन कौन बैठे हैं, जो विलेज पीपल्स वगैरह हैं वो भी बैठे हैं। कौन कौन थे वो? ओल्ड हाउसर विथ द 3 कॉर्नर्ड हैड, जो हाउसर है वो था और उसने 3 कॉर्नर्ड हैट वगैरह पहना था, टोपी पहना था उसने। द फॉर्मर मेयर, फॉर्मर मतलब पास्ट, जो पहले का मेयर था वो भी था। द फॉर्मर पोस्टमास्टर, पोस्टमास्टर भी था। एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और उसके आजू बाजू में बहुत सारे लोग, विलेज पीपल लोग बैठे हुए थे। कहाँ पे? क्लासरूम के पीछे, मतलब क्लासरूम है उसके लास्ट बेंच पे। एवरीबडी लुक्ड सैड, और वहाँ पे सभी लोग उदास दिख रहे थे। एंड हाउसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, ओल्ड प्राइमर मतलब यहाँ पे ओल्ड बुक है, ओल्ड प्राइमर मतलब ओल्ड बुक। सभी बहुत उदास दिख रहे थे और जो हाउसर है उसने क्या लेके आया था, एक ओल्ड बुक लेके आया था। थम्ड एट द एजेस, थम्ड एट द एजेस मतलब बताया था मैंने कि कोई भी चीज़ को रिपीटेड यूज़ करते हैं तो वहाँ पे मुड़ जाता है बुक के कॉर्नर्स पे, तो वहाँ पे उसको क्या बोला गया, थम्ड एट द एजेस ओल्ड पेजेस ऑफ बुक। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस। अब क्या हो रहा है कि उसने है ना जो बुक वगैरह है उसको हेल्ड किया था, मतलब पकड़ा हुआ था, और मतलब सिंपली सा ये जो हाउसर है उसने है ना आगे पता चलेगा कि ये शौक प्रकट करने के लिए ये सब बुक जो है वो प्राइमरी का लेके आया था। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, वंडरिंग मतलब सोचना, तो यहाँ पे जैसे ही मिस्टर हैमेल जो फ्रेंड्स है, सॉरी ये जो फ्रेंड्स है ये सब सोच रहा था अपने दिमाग में, मिस्टर हैमेल माउंटेड हिज चेयर। माउंटेड मतलब क्या होता है कि टू पुश बैक, जैसे कुर्सी पे बैठते हैं तो थोड़ा पीछे करके बैठते हैं ना, तो सेम यहाँ पे जो मिस्टर हैमेल है वो कुर्सी को थोड़ा पीछे करते हैं। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, मतलब हमेशा की तरह सेम, ग्रेव मतलब टोन वगैरह जो रहता है बोलने का तरीका सेम ही था। ही यूज टू मी, उन्होंने क्या बोला फ्रेंड्स को, माई चिल्ड्रेन दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। अब यहाँ पे यही जो टर्निंग पॉइंट है मेंशन किया गया है, याद रखना। जो मिस्टर हैमेल है वो फ्रेंड्स को ये बोलते हैं कि मेरे बच्चे, ये जो लेसन है वही मेरा क्या है, आज का
लास्ट लेसन है, इसके आगे मैं कोई भी लेसन वगैरह कंसिडर या लूँगा नहीं। The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine। अब ये जो इंसिडेंट है, ये जो पूरी स्टोरी है वो कहाँ की है, एल्सेस एंड लोरेन की। यहाँ पे मिस्टर हैमेल ने फ्रेंच को ऐसा बोला कि मेरे बच्चे, ये जो आज लेसन पढ़ाने जा रहा हूँ वो लास्ट लेसन है, अब इसके आगे से कोई भी लेसन वगैरह पढ़ाया नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ऑर्डर है वो बर्लिन से आया है कि अब से एल्सेस एंड लॉरेंस में कौन सा लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा, जर्मन लैंग्वेज, ना कि फ्रेंच लैंग्वेज। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और ये जो लेसन आज मैं करने जा रहा हूँ वो आपका क्या है, लास्ट फ्रेंच लेसन है। एक्जैक्टली हो क्या रहा है, रशियंस ने कैप्चर किया, उसके बाद से अब यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज स्टार्ट हो जाएगा, मतलब स्कूलों में जर्मन लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा, ना कि फ्रेंच लैंग्वेज में। ठीक है, आई वॉन्ट टू बी वेरी अटेंटिव, और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग ध्यान से सुनो। वॉट अ थंडर क्लैप दिस वर्ड्स टू मी। थंडर क्लैप का मतलब सिंपल सा बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा दुखदायक। ये जो शब्द थे उनके वो बहुत ही ज़्यादा क्या थे, दुखदायक थे। क्यों? क्योंकि आज के बाद कभी भी एल्सेस एंड लॉरेन में फ्रेंच लैंग्वेज वगैरह नहीं पढ़ाया जाएगा। एग्जैक्टली में देखा जाए तो थंडर क्लैप का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड। थंडर क्लैप का मतलब क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड। ये जो वर्ड्स था इसके फ्रांस के लिए बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि आज के बाद उसको कभी फ्रेंच लैंग्वेज में पढ़ाया नहीं जाएगा। ओह द wretches, that was what they had put up at the टाउन हॉल। अब उसके दिमाग में ये आता है कि वो जो टाउन हॉल पे बुलेटिन बोर्ड्स पे जो लिखा था वो शायद इसके रिलेटेड ही लिखा था। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, अब यहाँ पे वो एक्सप्रेशन शो कर रहा है कि आज मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन है। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, और जो कि इसको है ना फ्रेंच अच्छे से आता भी नहीं था लिखने। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, क्या मैं अब जो फ्रेंच लैंग्वेज है अब उसको और ज़्यादा नहीं कभी मतलब आगे नहीं सीख सकूँगा। आई मस्ट स्टॉप देयर दैन, तो मुझे वहाँ पे ही रुक जाना चाहिए था। ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स फॉर सीकिंग बर्ड्स। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि फ्रेंच ने कभी अपने लैंग्वेज को सीखने की कभी कोशिश वगैरह ही नहीं की। सीकिंग मतलब इच्छा, तो उसने क्या करता था, अपने लैंग्वेज वगैरह को उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस वगैरह नहीं देता था, ना ही कभी उतना सीखने की कोशिश वगैरह की, बल्कि क्या करता था वो, सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द स्टार्स। वो जो स्लाइडिंग वगैरह होता है ना गार्डन वगैरह में, वो क्या करता था, वहाँ पे जाके फिसलता था और जो बर्ड्स एग वगैरह था उसको देखता था, मतलब उसके साथ खेलता था। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ नॉनसेंस अ वाइल अगो, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints were old friends now that I could not give up। यहाँ पे देखो कॉन्ट्रास्ट कर रहा है कि जो यहाँ पे है ना फ्रेंच ही बोल रहा है कि मेरे जो बुक जो मुझे नॉनसेंस मतलब यहाँ पे फालतू जो लगते थे और जो बहुत ज़्यादा मुझे भारी लगते थे बुक लाने के लिए स्कूल में, आज वो क्या लग रहे हैं, मेरे दोस्त जैसे लग रहे हैं। वर लुक लाइक अ ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुड नॉट गिव अप, जिसका साथ मैं छोड़ सकता नहीं हूँ। एंड मिस्टर हैमेल टू, और ये जो है मिस्टर हैमेल के बारे में भी देखो आगे क्या मेंशन कर दिया है कि द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे that I should never see him again made me forget all about his ruler and how cranky he was। जैसे ही फिर फ्रेंड्स के मतलब उसको ये भी पता चलता है कि आज के बाद जो मिस्टर हैमेल है कभी उसको पढ़ाएंगे वगैरह नहीं, तो उसको बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखो मिस्टर हैमेल को क्रैंकी बोला गया है। क्रैंकी मतलब स्ट्रिक्ट, तो मिस्टर हैमेल है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट वगैरह थे। तो फ्रेंच अपने दिमाग में क्या सोचता है कि आज के बाद क्योंकि यहाँ पे अब जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा तो मिस्टर हैमेल कभी पढ़ाने आएंगे नहीं। और यहाँ पे मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हीज रूलर, जो भी मतलब जितना स्ट्रिक्ट वगैरह थे, जो भी मतलब मारते वगैरह थे, वो सब उसके बारे में क्या करता है, भूल जाता है, मतलब भावुक हो जाता है। कौन? फ्रेंड्स। पुअर मैन इट वॉज, यहाँ पे पुअर मतलब गरीब नहीं बेचारा बोला गया है। ठीक है, यहाँ पे इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स। और इसी जो मिस्टर हैमेल वो इतना ज़्यादा बन ठन के इसलिए आए हैं, क्योंकि उसका वो फेयरवेल टाइप था, मतलब
लास्ट लेसन था, ठीक है। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, अब ये जो फ्रांस है उसके दिमाग में अब ये आता है कि हाँ अब मैं समझ गया कि ये सब क्यों हो रहा है। क्या कि जो ड्रिलिंग वगैरह हो रहा था वो मिस्टर हैमेल ने जो कोट वगैरह पहन के आए हैं वो। Why the old man of the village was sitting there in the back of the room। अब मिस्टर यहाँ पे जो फ्रेंड्स है उसको ये दिमाग में आ जाता है, अब मुझे पता चला कि ये जो ओल्ड मैन मतलब ये जो बूढ़े लोग हैं पीछे बैठे हुए हैं, विलेज के जो बूढ़े लोग हैं वो पीछे जो बैठे हुए हैं वो यहाँ पे क्लासरूम में क्यों आए हैं। इट वॉज बिकॉज, यहाँ पे अंडरलाइन कर लेना, इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर। इसलिए वो लोग आए हैं कि उनको कभी मतलब है ना अब और स्कूल जाने का मौका वगैरह नहीं मिलेगा और ये स्कूल को कभी आगे देख पाएंगे नहीं। शोक प्रकट करने आए थे जो ओल्ड पीपल वगैरह थे वो विलेज के। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर्स नो मोर। और ये जो ओल्ड पीपल यहाँ पे एक और चीज़ ऐड किया गया, ये जो जितने लोग भी आए थे वो किस लिए आए थे, मिस्टर हैमल को थैंकफुल करने के लिए, क्योंकि उन्होंने 40 साल तक ये स्कूल में सर्विस दिया था, ठीक है। याद रखना MCQ क्वेश्चन बनता है, जो मिस्टर हैमल है वो कितने साल तक स्कूल में पढ़ाए थे, 40 years, ठीक है। और सेकंड थिंग क्या है कि वो लोग अपने कंट्री के प्रति रेस्पेक्ट दिखाने आए थे, क्यों, क्योंकि अब उनका ये कंट्री नहीं रहा, क्यों, क्योंकि प्रशियंस ने कैप्चर कर लिया है, अब वहाँ पे जर्मन लैंग्वेज वगैरह पढ़ाया जाएगा ना कि फ्रेंच लैंग्वेज। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जैसे ही फ्रेंच ये सब बारे में सोच रहा था दिमाग में अपने, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, जैसे क्या होता है कि जो मिस्टर हैमेल है उसको बुलाते हैं फ्रेंच को। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, रिसाइट मतलब जो बोलते हैं ना कि ओरल वगैरह लेते हैं तो उसको ही बोला गया है। अब मिस्टर हैमेल जैसे ही बुलाते हैं और इस बार ओरल का टर्न किसका था, फ्रेंच का। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through very loud and clear and without one mistake। यहाँ पे देखो क्या बोला जा रहा है कि what would I not have given to be able to say that dreadful मतलब भयानक, जो rule of the participle all through वेरी लाउड एंड क्लियर। और इसको ये चीज़ के लिए बोला गया था कि जो पार्टिसिपल का रूल है, हमें पता है कि स्टार्टिंग में बोला गया था कि जो मिस्टर हैमेल है वो क्वेश्चन किसके ऊपर पूछने वाले हैं, पार्टिसिपल, ग्रामर का जो पार्ट होता है पार्टिसिपल उसके ऊपर पूछने वाले हैं। और इसको बोलना चाहिए था, इसको है ना लाउड एंड क्लियर वो चीज़ बोलना था और विदाउट वन मिस्टेक्स, और उसको कोई भी मिस्टेक्स वगैरह नहीं करना था ताकि मिस्टर हैमेल के मार से वो बच सके। बट आई गोट मिक्स अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर। और क्या होता है कि यहाँ जो मिस्टर ये जो फ्रेंड्स है वो पहले ही वर्ड में क्या हो जाता है, फंस जाता है। पहले ही मिक्स अप मतलब सब मिक्स कर देता है, मतलब फंस जाता है, वहाँ पे खड़ा हो जाता है। होल्डिंग ऑन माई डेस्क माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप। अब वो क्या हो गया था, अपने डेस्क को मतलब जो बेंच का पार्ट है उसको पकड़ा हुआ था और जो उसकी हार्ट बीट थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, मतलब वो बहुत ज़्यादा डर गया था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप मतलब उसके अंदर और हिम्मत नहीं थी कि वो ऊपर नज़र उठा के देख सके, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और उसने पहले ही वर्ड में मिक्सअप कर दिया था, मतलब गलत आंसर दे रहा था। आई हर्ड मिस्टर हैमल से टू मी, और यहाँ पे फ्रेंड्स ने को सुना, जो मिस्टर हैमल उसको बोल रहे हैं क्या, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू। मिस्टर हैमल ने ये बोला कि मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, लिटिल फ्रेंड, छोटे फ्रेंड्स, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें इसके बारे में थोड़ा बुरा मतलब है थोड़ा जैसे बोलते नहीं कि शर्म आना चाहिए, क्यों, सी हाउ इट इज़, ये कैसे दिख रहा है। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, हर रोज़ हम अपने आप को क्या बोलते हैं, वाह, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम्स, मतलब मैंने भी तुम्हें कितने बार ये सब चीज़ बोला है। आई शैल लर्न इट टुमारो, और तुमने हमेशा ये बोला है कि हाँ मैं कल लर्न कर लूँगा। नाउ दोज फेलोज आउट ऑफ देयर विल हैव द राइट टू से टू यू। अब ये जो फेलोज मतलब यहाँ पे प्रशियंस, अब जो प्रशियंस आएंगे अब उनके पास ये राइट रहेगा, उनके पास ये मतलब राइट मतलब क्या बोला जाता है यहाँ पे, तो भाई ये इजाज़त रहेगी, वो तुमको बोल सकते हैं कि क्या, हाउ इज़ इट यू प्रिटेंडेड टू बी फ्रेंच मैन, तुमने हमेशा सिर्फ दिखावा किया है किसका, फ्रेंचमैन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे कि जो फ्रेंच है
उसको है ना फ्रेंच लैंग्वेज ही नहीं आता था अच्छे से, तो इसलिए मिस्टर हैमेल ने ये बोला कि जो भी ये फेलोज आएंगे उनको पता चल जाएगा कि तुम बस ढोंग करते थे, मतलब दिखावा करते थे एक फ्रेंचमैन होने का। क्यों? क्योंकि तुमको फ्रेंच लैंग्वेज अच्छे से आता ही नहीं है और ना तुमने कभी सीखने की कोशिश की है। एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नोर राइट योर ओन लैंग्वेज। और यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि और तुम ना तो अपना लैंग्वेज मतलब जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो बोल सकते हो और ना ही लिख सकते हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, और पर तुम सबसे ख़राब नहीं हो। पुअर लिटिल फ्रेंच, यहाँ पे पुअर बेचारा बताया गया क्योंकि उसने कभी सीखने की कोशिश वगैरह की ही नहीं थी। वी हैव ऑल द ग्रेट डील टू री अप्रोच आवर सेल्फ विथ। हमारे पास हमेशा से एक मतलब है ना बोलते हैं डील रहता है कि हम अपने आप को वापस सुधार सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सुधार सकते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो उन्होंने है ना एक दो रीजंस बताया गया है कि ये जो तुमने फ्रेंच लैंग्वेज कभी सीखा नहीं है उसका कौन कौन दोषी है। क्वेश्चन बनता है कि मिस्टर हैमेल ने के हिसाब से कौन कौन दोषी है कि फ्रांस ने जो फ्रांस है उसने फ्रेंच लैंग्वेज कभी सीखा नहीं। तो देखो, योर पेरेंट्स वर नॉट एनिक्सियस इनफ। एनिक्सियस मतलब बोलते हैं ना उत्सुक, जिसको बोलते हैं जो तुम्हारे पेरेंट्स हैं वो कभी उतना ज़्यादा उत्सुक भी नहीं हुए टू हैव यू लर्न, कि तुम्हें मतलब जो फ्रेंच लैंग्वेज वो आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, तुम पढ़ रहे हो वगैरह, उसका तुम्हारे पेरेंट्स उतना ध्यान वगैरह देते नहीं थे। दे प्रिफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स सो एज टू हैव अ लिटल मोर मनी। देखो यहाँ पे मिस्टर हैमेल ने फ्रेंच के जो पेरेंट्स थे उसको दोषी ठहराया है। क्या क्या बोल के कि जो तुम्हारे पेरेंट्स हैं उन्होंने कभी तुम्हें है ना मतलब तुम पढ़ रहे हो क्या कर रहे हो उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि तुम्हें हमेशा है ना कुछ छोटा सा पैसा कमाने के लिए वो लोग तुमको फार्म पे काम करने के लिए भेज देते थे, ठीक है। एंड आई, अब यहाँ पे मिस्टर हैमेल अपने आप को भी दोषी ठहराया है। क्या कि मैं आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मुझे भी मैं अपने आप को भी कोस रहा हूँ, मतलब ब्लेम कर रहा हूँ। क्यों? हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स। यहाँ पे मिस्टर हैमेल क्या बोल रहे हैं कि मैंने भी तो तुमको है ना जो मेरे गार्डन्स के फ्लावर्स वगैरह उसको पानी करने के लिए पानी देने के लिए हमेशा भेजा करता था, ठीक है। इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, मतलब तुम्हें पढ़ाने के लिए या पढ़ने के लिए के अलावा मैं तुम्हें कभी कभी क्या कर देता था, अपने गार्डन्स की जो फ्लावर्स वगैरह उसको पानी करने के मतलब पानी डालने के लिए भी भेज देता था। यहाँ पे देखो दो चीज़ हो रहा है, पेरेंट्स को कोसा जा रहा है। क्यों? पेरेंट्स को इसलिए कोसा जा रहा है उन्होंने कभी भी फ्रेंच पढ़ाई कर रहा है या नहीं कर रहा है उसके ऊपर ध्यान न देने के लिए। सेकंड थिंग, मिस्टर हैमेल के हिसाब से ये कोसा गया पेरेंट्स को कि कुछ थोड़े बहुत छोटे मोटे पैसे कमाने के लिए वो लोग फ्रेंच को कहाँ पे भेज देते थे, फार्म में काम करने के लिए भेज देते थे। फिर उसके बाद यहाँ पे मिस्टर हैमेल ने अपने आप को भी कोसा है। क्यों? क्योंकि जो फ्रेंच है उनके पास पढ़ने आता था तो वो पढ़ाने की जगह क्या करते थे, उसको गार्डन में पानी डालने के लिए भेज देते थे, ठीक है। याद रखना इंपॉर्टेंट है। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फॉर फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे। और जब भी मैं मछली मारने के लिए जाने वाला रहता था और जब भी मेरा मन बन जाता था मछली मारने का तो मैं तुम्हें हॉलीडे नहीं देता था। ये सब है ना जो मिस्टर हैमेल है वो मतलब कोस रहे हैं, मतलब गलती बता रहे हैं। यही सब वजह है जिसकी वजह से तुम्हें फ्रेंच लैंग्वेज अच्छे से आता नहीं है। Then, from one thing to another, Mr. Hamel went on to talk of French language। और मतलब वो अब एक टॉपिक से लेके दूसरे टॉपिक्स वो सिर्फ फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में ही बात कर रहे थे पूरे क्लास में, saying that it was the most beautiful। अब यहाँ पे देखो इससे है ना रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर भी बनता है, तो एक बार देख लेना। It was the most beautiful, it was the most beautiful लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। अब यहाँ पे देखो जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसको मोस्ट ब्यूटीफुल मतलब दुनिया का सबसे खूबसूरत लैंग्वेज कौन सा है? फ्रेंच लैंग्वेज है। मतलब सबसे अच्छा लैंग्वेज कौन सा है? फ्रेंच लैंग्वेज है। द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमोंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट। यहाँ पे मिस्टर हैमेल ने यही बोला है कि सारी दुनिया का सबसे अच्छा लैंग्वेज कौन सा है? फ्रेंच लैंग्वेज है। सबसे ज़्यादा क्लियर लैंग्वेज है और सबसे ज़्यादा लॉजिकल लैंग्वेज है। याद रखना ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में आता है। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमोंग एंड
इसका हमें ध्यान रखना चाहिए एंड नेवर फॉरगेट इट। और ये जो हमारा जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसको हमें अपने लाइफ में कभी भूलना वगैरह नहीं चाहिए। क्यों? बिकॉज व्हेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड, ये देखो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया गया है यहाँ पे। देखो मेंशन किया गया है कि व्हेन द पीपल आर एनस्लेव्ड, जब लोगों को एनस्लेव्ड मतलब बोलते नहीं है कि बंदी बना लेना। एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि जब भी लोगों को बंदी बना लिया जाता है, उनकी जो भाषा है वही उनका पावर होता है। उनकी जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, वही उनका पावर होता है। ठीक है, जितना जितना जल्दी वो लोग अपने लैंग्वेज को सीख लेते हैं, उतना जल्दी वो क्या कर सकते हैं, अपने पावर्स को दर्शा के वो कैदी मतलब प्रिजन से बाहर निकल सकते हैं। मतलब यहाँ पे लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस बताया गया है। जिस कंट्री में लैंग्वेज ही इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वहाँ पे लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ पे कब्जा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कब्जा कर सकते हैं। Then he opened a grammar and read us our lesson। अब क्या होता है, जो मिस्टर हेमल है उन्होंने ग्रामर बुक को खोला और वहाँ से मतलब है ना जो चिल्ड्रंस वगैरह वो रीडिंग करना स्टार्ट कर दिए। आई वॉज अमेज मतलब सरप्राइज। यहाँ पे जो फ्रेंड्स है वो बहुत ज़्यादा क्या हो गया था, सरप्राइज हो गया था। टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, वो मतलब उसको सब चीज़ समझ आने लगी थी कि अब मतलब क्लास में वगैरह क्या हो रहा है। ऑल ही सेड सीम्ड सो ईजी, और उसके मन में ये आ रहा था कि ये जो सारी चीज़ें हो रही है बहुत ही आसानी से हो रही हैं। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली। अब यहाँ पे जो फ्रेंड्स है वो अपने आप को कोस रहा है क्या, कि उसने भी कभी है ना जब मिस्टर हेमल पढ़ाते थे तो ध्यान से सुनने की कभी उसने कोशिश वगैरह नहीं की। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस। और ऐसा भी है कि जो मिस्टर हेमल है इससे पहले इतने शांति से कुछ समझाए वगैरह भी नहीं थे। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away। ऐसा लग रहा था वो सिचुएशन कि ये जो बेचारा आदमी है मिस्टर हेमल, वो हर एक चीज़ सिखाना चाहते हैं जो हम नहीं जानते हैं। वो हमारे दिमाग के अंदर ये सब चीज़ डालना चाहते हैं। All into our heads at one stroke। at one stroke मतलब एक बार में ही। मिस्टर हेमल लास्ट टाइम पे हर एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो बताना चाहते थे एक ही बार में। किसको? सारे चिल्ड्रंस को। आफ्टर द ग्रामर, जैसे ही ग्रामर कंप्लीट होता है, वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। अब क्या होता है, जैसे ही ग्रामर कंप्लीट होता है तो स्टूडेंट्स जो है अब उनके राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह करवाते हैं ऑन मिस्टर हेमल। दैट डे मिस्टर हेमल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस। उस दिन जो मिस्टर हेमल है उन्होंने एक नई कॉपीज़ वगैरह लाई थी पूरे स्टूडेंट्स वगैरह के लिए। रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, और वहाँ पे है ना मतलब सर्कलिंग में क्या लिखा था, बहुत ही खूबसूरत हैंड राइटिंग में लिखा था क्या, फ्रांस एल्सेस दे लुक लाइक अ लिटल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। और यहाँ पे ये जो लेटर्स वगैरह लिखा था, ऐसा लग रहा था कि ये जो इनका जो फ्लैग्स वगैरह, इनका जो झंडा है वो हर जगह क्या कर रहा है, लहरा रहा है पूरे क्लासरूम में। हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ अवर डेस्क, जो लटका हुआ था ये जो लेटर्स वगैरह थे डेस्क के ऊपर। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क एंड हाउ क्वाइट इट वॉज। मतलब ये जो पूरा सिचुएशन था वो बहुत ज़्यादा ही शांत हो गया था। मतलब बहुत ज़्यादा ही सब क्या कर रहे थे, अपना शोक प्रकट कर रहे थे, मतलब बहुत ज़्यादा उदास हो गए थे। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, क्योंकि इनका जो अभी क्या हो रहा था कि बोले थे ना कि ग्रामर के बाद क्या इनका हो रहा था, राइटिंग प्रैक्टिस हो रहा था। क्या हो रहा था? राइटिंग प्रैक्टिस। डैश मतलब पूरी क्लास में किसी भी चीज़ की आवाज़ नहीं आ रही थी, सिर्फ लिखने की आवाज़ आ रही थी पेन से पेपर के ऊपर। वंस सम बीटल्स फ्लू इन, जैसे कुछ मक्खी वगैरह अंदर आती हैं, बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू दैम। क्लास के अंदर मक्खियाँ वगैरह भी कुछ आती हैं पर किसी का भी ध्यान वो मक्खियों के ऊपर नहीं जाता है। नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस who worked right on tracing their fish hooks as if that was French too। और वो जो मिस्टर हेमल उनका भी ध्यान वगैरह नहीं गया किसके ऊपर, ये जो मक्खी वगैरह है उसके ऊपर। ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो, और जो स्कूल का रूफ वगैरह था
वहाँ पे क्या कर रहे थे, जो पिजन्स वगैरह थे, जो कबूतर थे, वो कूड मतलब आवाज़ बहुत ही धीमे निकाल रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, अब यहाँ पे देखो मिस जो फ्रांस है वो अपने दिमाग में क्या सोचता है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, क्या ये जो लोग हैं, प्रशियंस लोग हैं, वो लोग पिजन्स को भी कू करना मतलब अपने ही लैंग्वेज में सिखाएंगे। मतलब ये जो पिजन्स हैं वो अपने भाषा में मतलब आवाज़ निकाल रहे हैं, तो क्या ये जो प्रशियंस है उनके ऊपर भी कब्जा करके अपने भाषा में बुलवाएंगे। तो यही चीज़ यहाँ पे क्या किया है, कॉन्ट्रास्ट उसने किया है। देखो यहाँ पे सिंपली क्या हो रहा है कि जो फ्रांस ने ये कॉन्ट्रास्ट इसलिए किया क्योंकि जो प्रशियंस आर्मी है इन्होंने यहाँ पे कैप्चर कर लिया है। अब फ्रेंच लैंग्वेज की जगह जर्मन लैंग्वेज यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, तो इसने यही बोला कि ये जो पिजन्स वगैरह हैं क्या वो लोग भी अब बंदी बन जाएंगे और जर्मन मतलब अपने लैंग्वेज में वो लोग बुलवाएंगे इनसे। ठीक है, समझ आया, आगे बढ़ते हैं। Whenever I looked up from my writing, I saw Mr. Hamel sitting motionless. मोशनलेस मतलब सिंपल सा होता है विदाउट एनी मूवमेंट। जैसे ही उसने लिखते हुए थोड़ा ऊपर देखा फ्रांस ने, उसने देखा कि मिस्टर हैमल जो हैं वो अपने चेयर पे क्या है मतलब मोशनलेस बैठे हुए हैं, मूवमेंट नहीं कर रहे हैं। इन हिज चेयर एंड गेजिंग मतलब लुक लॉन्ग एंड स्ट्रेटली, लगातार देखना जिसको बोलते हैं। फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मिस्टर हैमेल है वो हर एक चीज़ को देखना चाहते हैं और अपने माइंड में फिक्स कर लेना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो आज का लेसन जो है उनका लास्ट लेसन है, वो हर एक चीज़ को पूरे क्लासरूम को अपने माइंड के अंदर डाल लेना चाहते थे। फ्रांसी For 40 years he had been there in the same place। 40 साल से ये सेम प्लेस पे मतलब जो सेम स्कूल है वहाँ पे पढ़ा रहे थे। With his garden outside the window and his class in front of him just like that। मतलब ये जो पूरा क्लास विंडो वगैरह है वो भी क्या है, सिमिलर सेम रहेगा। ठीक है। Only the desk and the benches had been worn smooth। The walnut trees in the garden were taller। जो walnut यहाँ पे पूरा अपीयरेंस बता रहे हैं वहाँ का स्कूल का। जो वॉलनट ट्रीज हैं गार्डन में वो बहुत ज़्यादा लंबे हैं। एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्विंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ। ट्विंड मतलब ये दुगनी तरीके से वो क्या हो गए थे, बढ़ गए थे। मतलब ये जो होप वाइन ट्री था वो दुगनी तरीके से दुगने हाइट से क्या हो गया था, बढ़ गया था, और इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि रूफ के ऊपर से वो दिख रहा था। How it must have broken his heart to leave it all। ये सब जो सिचुएशन है उसने कितना ज़्यादा कितने बुरे तरीके से मिस्टर हैमल का दिल तोड़ दिया था। To hear his sister moving about in the room above packing their trunks। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो मिस्टर हैमल हैं उनकी जो बहन है वो क्या कर रही हैं, पैकिंग वगैरह कर रही हैं, अपना सामान वगैरह बांध रही हैं। क्यों? क्योंकि उनको अब ये जो देश है वो छोड़ के जाना पड़ेगा। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे। क्यों? क्योंकि मिस्टर हैमल को अगले ही दिन क्या करना था, ये प्लेस को एल्सेस एंड लॉरेन को छोड़ के जाना था। क्यों? क्योंकि अब से जो एल्सेस एंड लॉरेन है वहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज की जगह पे कौन सा लैंग्वेज सिखाया जाएगा, जर्मन लैंग्वेज सिखाया जाएगा। बट ही हैड द करेज मतलब हिम्मत, बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन्स टू द वेरी लास्ट। पर उसके पास इतना, मिस्टर हैमल के पास इतना करेज था, इतनी हिम्मत थी कि हर एक लेसन वो लास्ट तक सुना पाए। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन्स इन द हिस्ट्री। अब देखो पहले ग्रामर का वर्क हुआ था, फिर उसके बाद राइटिंग का वर्क हुआ, अब उसके बाद क्या हो रहा है, उनके हिस्ट्री को मतलब हिस्ट्री के रिलेटेड पढ़ा रहे हैं। एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बी बू, वो लैंग्वेज है उस हिसाब से वो क्या कर रहे थे, पढ़ा रहे थे, और जो बेबीज़ है वो ये लैंग्वेज में मतलब रीड कर रहे थे। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हाउसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स। अब जो पीछे के साइड वो लोग विलेज पीपल्स वगैरह बैठे हुए थे, यहाँ पे जो हाउसर है उसने प्राइमर अपने हाथ में लिया था। उसने पुट ऑन मतलब पहनना, अपने स्पेक्टिकल्स को पहनता है, अपने चश्मे को पहनता है और पकड़ के रखता है क्या, अपने जो उसने प्राइमरी बुक लाया था उसको पकड़ के रखता है अपने हाथों के अंदर। स्पेल्ड द लेटर्स विद दैम, उसने देखा लेटर्स को और द लेटर्स विद दैम। यू कुड सी दैट
ही टू वॉज क्राइंग, और हम ये देख सकते हैं कि आप भी देख सकते हो कि ये जो हाउसर है वो बहुत ज़्यादा रो रहा है, मतलब भावुक हो गया था। क्यों? क्योंकि ये जो लास्ट डे है मिस्टर हैमेल का भी और ये फ्रेंच लैंग्वेज का भी। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड, जो उसका आवाज़ है वो काँपने लगा था विद द इमोशंस, बहुत ज़्यादा भावुक की वजह से उसका जो आवाज़ है वो भी काँपने लगा था। इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लॉन्च एंड लाफ एंड क्राई। यहाँ पे देखो ये ऐसा मतलब जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था और ऐसा लग रहा था कि सभी लोग क्या हो गए, बहुत ज़्यादा भावुक हो गए हैं। हाउ वेल आई रिमेंबर इट द लास्ट लेसन, और कितने अच्छे तरीक़ों से मैं ये जो लास्ट लेसन है उसको रिमेंबर करता हूँ। ठीक है। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, अब यहाँ पे क्या होता है, चर्च क्लॉक में 12 बज जाते हैं। देन द एंजलस एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रशियंस, मतलब जो सोल्जर्स वगैरह थे प्रशियंस की कंट्री के, रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, वो लोग प्रैक्टिस वगैरह से क्या रहे वापस आ रहे थे। साउंडेड अंडर आवर विंडो, और विंडो के अंदर वो लोग आवाज़ दे के क्या गए, देखो मिस्टर हैमेल स्टूड अप, मिस्टर हैमेल खड़े हो जाते हैं। वेरी पेल इन हिज चेयर, पेल मतलब वहाँ पे उनका जो मुंह का एक्सप्रेशन था वो बहुत ज़्यादा उदास था, सैड था। इन हिज चेयर आई नेवर सो हिम लुक सो टॉल, मतलब लुक सो टॉल मतलब अर्ली इनफ, मतलब यहाँ पे आज के बाद जो मिस्टर हैमेल है, लुक सो टॉल का यहाँ पे देखो एग्जैक्टली मीनिंग होता है डिसअपॉइंटेड, का मीनिंग होता है डिसअपॉइंटेड। आज मतलब है ना, मिस्टर हैमेल को इससे पहले मैंने कभी भी इतना ज़्यादा डिसअपॉइंटेड मतलब सैड वगैरह देखा नहीं था। लुक सो टॉल याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है इडियम्स एंड फ्रेजेस में। माय फ्रेंड्स सेड ही, अब यहाँ पे जो मिस्टर हैमेल वो क्या बोलते हैं, मेरे दोस्तों। आई बट समथिंग चॉकड हिम मतलब रोकना, चॉकड हिम मतलब रोकना, कुछ चीज़ उन मतलब कुछ बातें उनको रोक ली। ही कुड नॉट गो ऑन, और वो आगे कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा उदास थे। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, और वो ब्लैक बोर्ड के साइड कुछ लिखने जा रहे थे। टूक अ पीस ऑफ चॉक एंड बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, और मिस्टर हैमेल ने मतलब कुछ बोलने जा रहे थे, फिर वहाँ पे भावुक होकर रुक गए। उन्होंने ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ा और चौक से उठा के उन्होंने बहुत ही बड़े शब्दों में क्या लिखा, वीवला फ्रांस, जिसका मतलब क्या होता है, लॉन्ग लिव फ्रांस, मतलब जो फ्रांस है वो हमेशा लंबे समय तक जिंदा रहेगा। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, अब क्या हुआ, वो दुखी के मारे क्या कर रहे थे, रुक गए लिख के विवा ला फ्रांस, और लीन मतलब झुकना, वो जो अपने हेड सिर को उदासी के मारे वो वॉल के ऊपर झुका लिए। विदाउट अ वर्ड ही मेड अ गेस्चर टू अस, उन्होंने एक साइन दिया, गेस्चर मतलब टू गिव अ साइन अस विथ हिज हैंड, उन्होंने हाथ से एक साइन दिया क्या, कि स्कूल इज़ डिसमिस्ड, ये जो स्कूल है मतलब जो क्लास है उसको रद्द किया जाता है, मतलब डिसमिस किया जाता है। यू में गो नाउ, अब आप लोग घर जा सकते हो, अब आप लोग घर जा सकते हो। यहाँ पे ये जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। एग्जैक्टली क्या होता है कि जो प्रशियंस हैं उन्होंने कैप्चर कर लिया था, और क्या हुआ, आज के बाद एल्सेस एंड लॉरेन में फ्रांस लैंग्वेज की जगह कौन सा लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा। यही था, इसलिए जो चैप्टर है उसका टाइटल क्या दिया गया था, द लास्ट लेसन। और फिर उसके बाद से मिस्टर हैमेल को क्या करना पड़ा, ये देश जो है वो छोड़ के, मतलब ये जो प्लेस है उसको छोड़ के जाना पड़ा। और अब से जो एल्सेस एंड लॉरेन है वो कौन सा लैंग्वेज वहाँ पे पढ़ाया जाएगा स्कूलों में, जर्मन लैंग्वेज, कौन सा, जर्मन लैंग्वेज। थैंक यू एवरीवन, इफ समझ आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।